थाने में मौत। बिजनौर के नजीबाबाद थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए घर वालों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के बाद समस्त थाना स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पुलिस कस्टडी में ऐसे ही मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दरअसल बिजनौर के हल्दौर निवासी सुनील कुमार नजीबाबाद के गांव चौगावा के ग्राम प्रधान के घर पर अनाज के कट्टे चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने डायल 112 को सूचना दी और आरोपी को उनके हवाले किया, जहां पर रात में किसी वक्त सुनील की मौत हो गई और पुलिस कस्टडी में सुनील की मौत के बाद आपाधापी में यहाँ पर घर वालों को सूचना दी गई, क्योंकि थाना प्रभारी के होश उड़ गए। तब जाकर सुनील के परिवार वाले वहां पहुंचे और रोते बिलखते हुए पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। आखिर में देखते ही देखते भारतीय किसान यूनियन के लोग भी वहां पहुंचे और घंटों तक वार्ता का दौर शुरू हो गया। फिलहाल मृतक सुनील के घर वालों ने नजीबाबाद पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। नव भारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। नहीं मैं जो सामने फेस टू फेस मैं कोई डबिंग नहीं दिखा रहा हूँ। एक मिनट ये देख लीजिए आप कितने बजे आप इसको रिसेप्शन पे लेडीज कह रही है 8:30 बजे लाए थे और 12 लाए, अब पुलिस साथ आई सुबह 8:30। हेलो हाँ ऐसी होगी कोई बात प्रजापति। सुमित, क्या हुआ पूरा मामला बताएं। सर मामला ये हुआ, लगभग सुबह मेरे पास कॉल आती है, जो हमारी बुआ का लड़का है उनकी कॉल आती है बड़े वालों की, कि वो क्या नाम जो है कि सुनील जो है थाने में है और वो थाने में मर गया। हम डर डरा के गाड़ी से थाने पहुँचे। सीधे थाने पहुँचने के बाद हम 10 मिनट बैठे रहे थाने में। मैंने एक दरोगा जी से पता करा, मैंने जी कैसे मरे हैं, क्या हुआ है, कहाँ मरे, यानी वो बॉडी तो चले गई और मर गए वो। उन्होंने हमें बताने की वो नहीं करी। फिर 10 मिनट के बाद एक दरोगा जी से और पूछा, उन्होंने कहा कि भाई प्रधान जी के यहाँ चौगांव में चोरी कर रहा था और 112 नंबर उसे थाने लाई। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर वो थाने लाई है तो मर कैसे गया? तो मैंने या तो उन्होंने मारा या आपने मारा। तो वो कहते हैं तुम तो बातें बना रहे हो, तो हम सीधे चुपचाप होकर बाहर आ गए। अब गाँव में हमने आके पता करा तो गाँव वालों ने प्रधान जी इनके यहाँ चोरी हुई है, उन्होंने हमें बात बताई कि जी हमारे अनाज के गट्टे उठा रहे थे और हमने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर को मुजरिम को सौंप दिया। सौंपने के बाद जो है वो ले गई थाने में, और थाने में ले जाने के बाद जो है वहाँ यहाँ से सही सलामत गए, वहाँ जाके जो है सुना के वो मर गए। तो आप इसकी मौत का जिम्मेदार किसको पुलिस मानते है, हैं? नजीबाबाद थाना है। अब क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए हमें, क्यों मारा? पुलिस मारने के लिए है या पब्लिक की सेवा करने के लिए है? क्या नाम है आपका? सुधा जी, क्या हुआ पूरा मामला बताएं। सर, एक आदमी आया और आके हमारे बरामदे में से अनाज के कट्टे उठा कर चल दिया। फिर हमने देख लिया, जो हमारे मम्मी पापा जी थे उन्होंने देखा कि हमारे अनाज के कट्टे कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर उन्हें पकड़ के और उससे पूछा, भैया कौन है तू, हमारे कट्टे क्यों लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये तो हमारे कट्टे हैं, ये हमारे प्याज का कट्टा, ये है वो है, बोलने लगा। और फिर बस 112 नंबर को कॉल किया, पुलिस वालों को बुलाया और बस उनके हवाले कर दिया। जब पुलिस वालों को उसको सौंपा गया था तब उसकी क्या कंडीशन थी? क्या वो बीमार था? जी नहीं, वे तो बस ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं चोर नहीं हुई, ये मेरे प्याज के कट्टे हैं और ये मेरा जो भी दोनों कट्टे को बोल रहा था वो। यानी कि वो स्वस्थ था या कुछ बीमार था? स्वस्थ थे बिल्कुल, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी, बोलचाल सही ठीक ठाक बोल रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। मामला ये है कि मेरे मामा थे जिनकी डेथ हुई है और वो पुलिस के जरिए की गई है।
क्योंकि प्रधान जी का कहना है, जो अभी लेडीज़ प्रधान जी से बात हुई थी हमारी, हम गए थे उनके यहाँ पर जहाँ चोरी हुई थी, तो उनका कहना इस प्रकार है कि हम रात को किसी शादी वादी फंक्शन था उनके आसपास में कहीं, उसके चक्कर में रात को जागे हुए थे और वो हमारे मामा थे जिनकी डेथ हुई है, तो वो इनके घर में आके इनके घर पर कोई कट्टे रखे थे अनाज के, वो उठा कर ले जा रहे थे। तो प्रधान जी जो लेडी प्रधान है उन्होंने और उनके परिवार वालों ने देख लिया, तो उसको देखने के कारण उन्होंने 112 को कॉल किया। उनके बताने के अनुसार 112 को कॉल करने के बाद पुलिस आई और उन्होंने अच्छी सही सलामत बिना किसी मार पिटाई के या किसी चीज़ के उन्होंने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस यहाँ से थाने लेके गई। थाने से जाने के बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिली पूरी रात की, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह हमारे पास थाने से फ़ोन आता है कि आपका आदमी थाने में है और उसकी डेथ हो गई। कि भाई किस कारण हुई, हमने पूछा थाने से, तो थाने का कहना है कि वो प्रधान जी के यहाँ चोरी कर रहा था, इस कारण डेथ हो गई। तो प्रधान जी के यहाँ से जब 112 नंबर गाड़ी सही सलामत ले गई है और थाने गए हैं, तो थाने वाले अगर उनकी हालत सीरियस थी या कोई तकलीफ थी तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, ना कि थाने रखना चाहिए था। और अगर डेथ यहाँ हुई है तो एम्बुलेंस लेकर जाती, ना कि उनको 112 नंबर लेकर जाती। तो इसका पूरा मसला ये है कि थाने ने ही हमारे आदमी को मारा है। तो आप मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? थाने को, प्रशासन को मानेंगे, थाना प्रशासन प्रभारी को। सुबह किसकी कॉल आई थी आपके पास? SHO साहब की कॉल आई है। अब आप क्या चाहते हो? मेरे मामा है और मुझे प्रशासन से पूरा अधिकार जो होना चाहिए इसमें वो पूरा मिलना चाहिए।